विकी कौशल की बहुप्रतीक्षित फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत करते हुए दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। यह ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म की शानदार कमाई इस बात का प्रमाण है कि इसे दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिल रहा है। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। पहले ही हफ्ते में फिल्म ने 225 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है और अब ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को थिएटर में रोने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि इस फिल्म में महाराज संभाजी की वीरता, देश के लिए बलिदान और उनके संघर्ष को इतने अच्छे से दिखाया गया है जो काबिले तारीफ है। वहीं ये मूवी विकी कौशल के करियर की सबसे बेहतरीन मूवी बन गई है और इसके लिए विकी की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ की जा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और साथ ही जानेंगे मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होगा। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान और सतारा की कई जगहों पर की गई है। इसके एक्शन सीन की शूटिंग करने के लिए फिल्म सिटी में ही अलग से सेट लगाया गया था, जैसा कि आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ एक्शन सीन की शूटिंग हो रही है। आपको बता दें कि मूवी के कुछ एक्शन सीन को वीएफएक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से भी शूट किए गए हैं। इसके लिए फिल्म सिटी में ब्लू स्क्रीन स्टूडियो तैयार किया गया था, जहां एक्शन सीन शूट किए गए थे। जैसा कि आप इन बिहाइंड द सीन्स में देख सकते हैं कि कैसे एक्शन सीन की शूटिंग के लिए विकी कौशल को ट्रेन किया जा रहा है। मूवी की शुरुआत होती है जब शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगल मराठों पर आक्रमण करने की सोचते हैं, लेकिन इसके पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज औरंगजेब के बुरहानपुर फोर्ट पर अटैक कर देते हैं। बता दें उस समय बुरहानपुर फोर्ट बहादुर खान के अंडर में था और उसके सैनिक महाराज को अंदर जाने से रोकते हैं। तब हमें यहाँ पर बड़ी ही जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ संभाजी महाराज बड़ी ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए मुगल सेना को हराने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये उसी समय का बिहाइंड द सीन है जो इस तरह शूट किया जा रहा है। आप इस सीन में देख सकते हैं कि कैसे संभाजी बने विकी कौशल कैसे घोड़े पर बैठकर शूटिंग कर रहे हैं और उनके आगे जीप में कैमरा चल रहा है। वहीं आप विकी कौशल को फाइट सीन के लिए तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते हुए भी देख सकते हैं। इसके बाद ये सीन आता है जब मुगल संभाजी महाराज पर तलवार से हमला करते हैं, जिससे बचने के लिए संभाजी महाराज नीचे झुक जाते हैं। वहीं आप इसके बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं कि कैसे इस सीन को नकली घोड़े पर फिल्माया जा रहा है, जो कि मशीन की हेल्प से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि विकी कौशल ने इस घोड़े वाले सीन के लिए 6 महीनों तक घुड़सवारी सीखी थी, ताकि सीन शूट करते समय वे अपना बैलेंस बनाकर रख सके। वहीं इस सीन में जब संभाजी महाराज बहादुर खान को मारने के लिए पहुंचते हैं तो वो बड़ी ही चालाकी से उन्हें शेर के पिंजरे में धकेल देता है, लेकिन वे बड़ी ही बहादुरी के साथ उस शेर को हराकर उसके जबड़े को फाड़ डालते हैं। आपको बता दें कि इस सीन को सीजीआई टेक्निक की मदद से बनाया गया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वहीं विकी कौशल का शेर से बचने की रिहर्सल का बिहाइंड द सीन भी आप देख सकते हैं कि कैसे वो वायर्स की मदद से यहाँ से वहाँ जंप लगा रहे हैं। इसके बाद जब औरंगजेब को पता चलता है कि संभाजी महाराज ने उन पर आक्रमण किया है तो वो अपनी बड़ी सी सेना लेकर उन्हें खोजने निकल पड़ता है। इसके बाद वो कई बेगुनाह लोगों को मार देता है और किले में आग लगा देता है। जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं ये बिहाइंड द सीन उसी समय का है। आपको बता दें कि इस सीन को फिल्माने के लिए कई सारी ह्यूमन डमी बॉडी को बनाया गया था, जो आपने मूवी में पेड़ पर लटकते हुए देखी होगी। असल में वो यही डमी बॉडी थी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे इस सीन को फिल्माया जा रहा है। इसके बाद जब मुगल सेना नदी किनारे टेंट लगाकर आराम कर रही होती है, तब मुगलों की क्रूरता का प्रत्युत्तर देने के लिए महाराज संभाजी उनके काफिले पर अटैक कर देते हैं। आपको बता दें कि ये सीन महाराष्ट्र के वाई विलेज में शूट किया गया था। इसके बाद एक सीन है जिसमें संभाजी महाराज और उनके सैनिक मुगलों पर एक गन्ने के खेत में छुपकर अटैक करते हैं, जो कुछ इस तरह फिल्माया गया था, जिसे आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में संभाजी महाराज को मुगलों की सेना से लड़ते हुए अकेले दिखाया गया है, जो बिल्कुल रियल लग रहा है, जिसमें संभाजी महाराज सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने विकी कौशल को कोई भी फाइट सीन नहीं समझाया था, बल्कि उन्होंने कहा था कि आप पर सैकड़ों लोग हमला कर रहे हैं तो आपको उन्हें मारते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ फाइट का डायरेक्शन देना मुश्किल था। तो इस सीन के लिए सभी को लड़ाई के लिए सीन न समझाते हुए फ्री हैंड दे दिया गया था और यही कारण था कि यह सीन बिल्कुल रियल बन गया।
इस सीन में उनके साथ उनका दोस्त भी बड़ी बहादुरी से लड़ता है, जिसके कुछ बिहाइंड द सीन आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस मूवी के लिए विकी कौशल ने बहुत मेहनत की थी, चाहे वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिल्म के लिए हथियार चलाने की प्रैक्टिस या फिर फाइट मूव्स, हर चीज के लिए विकी ने अपनी जान झोंक दी थी। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने एक इंटरव्यू में विकी कौशल के छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को लेकर बताया था कि पूरी रात विकी के हाथ बंधे रहे और जब हमने रस्सियां हटाई तो उनके हाथ नीचे ही नहीं हो रहे थे, उसके दोनों हाथ सुन्न हो गए थे। हमें 1.5 महीने का ब्रेक लेना पड़ा और उस टाइम पीरियड के दौरान सेट को भी हटाना पड़ा था। हमने उसे ठीक होने का समय दिया। उसके ठीक होने के बाद सेट को फिर से वापस लगाया गया और उसके बाद शूटिंग फिर से शुरू हो पाई। डायरेक्टर ने यह भी बताया था कि उन्होंने संभाजी महाराज के टॉर्चर सीन को उसी दिन शूट किया था जिस दिन संभाजी महाराज को सही में प्रताड़ित किया गया था। वही मूवी की शुरुआत में महाराज संभाजी के राज्याभिषेक वाले सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जहां इस सीन को फिल्माने के लिए रायगढ़ किले का सेट फिल्म सिटी के अंदर ही तैयार किया गया था। इस सेट को बनाने के लिए मूवी के डिजाइनर रायगढ़ किले में गए थे ताकि वो हूबहू वैसा ही सेट तैयार कर सके। इसके लिए उन्होंने वहां से पूरी डिटेल कलेक्ट की थी। वहीं आपको बता दें कि राज्याभिषेक वाला ये सीन सच में उसी दिन शूट किया गया था जब महाराज संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था। आपको बता दें कि इस सीन को करते हुए विक्की को कई बार रिटेक लेने पड़े, क्योंकि सीन इतना भावुक करने वाला था कि वे हर बार सिंहासन पर बैठते ही रो पड़ते थे, जबकि उस समय राजा की आंखों में आंसू नहीं होने थे। लेकिन विक्की कौशल महाराज संभाजी के प्रति इतने ज्यादा समर्पित हो चुके थे कि वे अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इस बात का खुलासा खुद डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में किया था। तो दोस्तों, आपको इस मूवी के बिहाइंड द सीन और मूवी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं।